डीडीसी में जो सेकंड नंबर टेबल है वो ज्योग्राफी के एरिया है, जिसमें आपको यहाँ पे भी ये बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक में भी आगे एक नंबर पे डीपली चीज़ें दी हुई है। एक में जैसे एरिया है, जैसे एरिड जोन है, नॉर्थ है, साउथ है, और ये जो क्या बोलते हैं उसको ये इंग्लिश में, जैसे ये शीत शीत कटिबंध है, ये 11 नंबर पे। 12 नंबर पे टेम्परेचर जोन जिसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 13 नंबर पे ये उष्ण कटिबंध, इस तरीके से। एक 1 6 पे फिर ये महासागर वगैरह, इस तरीके से। जैसे रूरल एरिया वगैरह तो 1734 पे लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई है। तो हम जो चीज़ें ज़्यादातर जो यूज आती है वो 3 से 9 या 4 से 9 तक ये चीज़। 3 में जो एशियंट वर्ल्ड है, एक में ये ओशियन वाले एरिया जब भी चल रहे हैं। इसमें एक एक पन्ना पलटेंगे। ये जो टेबल है डीडीसी की सबसे बड़ी टेबल है। बाकी टेबलें 5-10 पन्नों में ही है, ये सबसे बड़ी टेबल है। ये 2 नंबर में जैसे इंडिविजुअल्स वगैरह, ये 3 नंबर में जो एशियंट वर्ल्ड है, जैसे चाइना के 31 है, ओल्ड के और न्यू के 51 है, इंडिया के प्राचीन भारत के या ओल्ड इंडिया के 3-4 है, और आधुनिक जो भारत के है डीडीसी में 5-4 है। इस तरीके से ये जो टेबलें वगैरह वो दी हुई है। 5-4 54 54। आगे मैं सारे आपको बता रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल खतरनाक है और अच्छा भी है। जो 34 है वो एशियंट इंडिया है, और जो 54 है 5-4 है वो मॉडर्न इंडिया है। यदि ये एशियंट वर्ल्ड आए तो ही आपको ये यूज करना है, एशियंट वर्ल्ड नहीं आए तो 5 के बाद ढूंढना है। कंफ्यूजन क्लियर? ये 5 वाला पोर्शन यहाँ से ये शुरू हो रहा है एशिया का। और एशिया में जैसे ये चाइना को 51, जापान को 52। हाँ हाँ हाँ। तो इंडिया की ये इंडी लग लगाया किसने? देखो देखो भाई, देखो गलती हो एक, देखो एक गलती होना और गलत करना दो अलग चीज है। समझ रहे हैं आप? देखो, गलती होती है, मेरे से भी होती है, ऐसी बात नहीं कि सर्वे सर्वा कोई नहीं, गलती हो जाती है। और एक गलत ठीक है ना, वो चीज़ है। कई बार क्या कॉमन आई सॉलिड में कहीं चिन्ह लगता है, कहीं डॉट में, वो आगे पीछे मैं भी कर दूं, मेरे से भी गलती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोबारा जब रीचेक करते हैं तो पता चल रहा है ये चीज़ ये था। ठीक है, तो ये 5-4 है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये 3 में एसेंट वर्ल्ड है, 3 में, और 4 से 9 का जो आधुनिक विश्व है वो बताया गया है। जैसे 4 में 41, 42, 43 जो भी आगे यूरोप के देश आ जाएंगे। 5 में एशिया के, जैसे 51, 52 से लेकर 13 तक। 5-9 से आगे तक एशिया के आ जाएंगे। 6 में अफ्रीका के, 7 में उत्तरी अमेरिका, 8 में जो दक्षिणी अमेरिका, फिर 9 में अदर वर्ल्ड जो भी है। ठीक है, अब जैसे ये 51, 52 ये अभी जो अपन देख रहे थे ये एशिया के देश, ठीक उस तरीके से। अब अपन इसके जो कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे कि जो सारणी है इसका अपन उपयोग कैसे करें। हाँ बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है। अब यूं है कि उसमें जो मातृभाषा या जैसे अपन इंडिया की अगर बात करें,
इंडिया में आप पंजाबी को मान्यता दोगे, वरीयता दोगे या रशियन भाषा को? इंडिया की आज बात करें तो पहले पंजाबी का कोड आएगा, ठीक है। यदि आप बैठे हैं मतलब कोई रशियन आदमी है, जो रूस का आदमी है, जो रूसी भाषा जानता है, तो वो रूसी भाषा को प्राथमिकता देगा, यानी कि कहने को मातृ भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, लॉजिक सही पकड़ा आपने। और पहली भाषा के कोड वो ले लेंगे। नए सेकंड नंबर लैंग्वेज के टेबल नंबर 6 से उठाएंगे। अब दे एक मैं आपको बताता हूँ। जैसे पंजाबी की है 491 शायद 43 है, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे, डिक्शनरी का 3 करेंगे, प्लस 6 नंबर जो टेबल है उसमें मैं आपको जाके बताता हूँ डीडीसी में। हाँ, डिक्शनरी का किया है। हाँ, सेकंड 6 नंबर टेबल से रशियन की अब यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। रशियन के 9 से आगे होगा, क्योंकि ये एशिया में आती है लगभग। ये से ये रहा 9171, ठीक है। ये पड़ा है 9171, 9171। अब ये जुड़ जाएगा 400, अब 91.43, और ये 3 जुड़ जाएगा स्पेस, ये 3 हो गया 917 एक, ये आ गया इसका आंसर। नहीं, लैंग्वेज के लिए 3 ही यूज है, डिक्शनरी में 3 ही है। हाँ है, वो बात सही है, लेकिन यूज 3 करना, इसका नियम भी मैं इसके डिक्शनरी वाले जो टॉपिक अलग से लूंगा उसमें क्लियर करा दूंगा, आपके सारे क्लियर। डिक्शनरी के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्लियर। ये रील्स, ये रूल है शायद टेबल नंबर 1 में है या 4 में रूल्स दिया हुआ है। चलिए अपन उदाहरण देख लेते हैं। भौगोलिक जो अंकन है उनका अकेले में प्रयोग नहीं होता है, वो किसी भी जो अनुसूची के जो भी अंकन है उनके साथ यूज होता है। और उनका भी जैसे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए कुछ रूल्स है, ठीक उसी प्रकार से इसके भी ये रूल्स हैं। जैसे एक निर्देश होता है तो जैसा निर्देश में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें भौगोलिक अंकन जोड़ना है। यदि निर्देश नहीं हो तो हम क्या करेंगे, 0 9 की सहायता से, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन सबसे पहले जो लास्ट में 0 9 है, उसी 0 9 को लगा के जोड़ेंगे। और रूल्स वही होंगे जो मानक जो विभाजन के लिए जो रूल्स है, जैसे 0 हटाना 0 जोड़ना, वो जो मानक उपविभाजन के रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। चलिए ये कुछ हायर एजुकेशन इन जर्मनी। हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले आप हाँ, ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट वही रूल्स है। अब ये जो अपन जाते हैं जो 370 के बाद
जो हायर एजुकेशन है इसमें आप देखेंगे, जिसे ये हायर एजुकेशन सवाल क्या था, हायर एजुकेशन इन जर्मनी। ये स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के दे रखे और ये ज्योग्राफिकल केस में दे रखे हैं। इसमें आपको 300, जैसे ये 0.009 है, लेकिन लोकेलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए 0.4 से 0.9 के बीच आएगा, लेकिन ये 009 उसमें नहीं आएगा स्पेसिफिक। इसमें ये उदाहरण दे रखा है इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें कहने का मतलब 4 से 9 तक के वो अंक वो यूज हो जाएंगे। और जैसे ये 378 और जर्मनी के जो कोड है आप टेबल नंबर इसकी जो 2 में जर्मनी के कोड जब आप ढूंढेंगे, यहाँ पर जर्मनी के कोड है आपके 43 है, तो 378 और सीधा 43 जुड़ गया, क्योंकि उसमें 0.4 से 9 था, यानी 4 से 9 के बीच जो भी ज्योग्राफिकल डिवाइस है वो सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे जनरल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, जनरल लाइब्रेरी का क्या है 020, तो अपन 020 में जाएंगे इसकी मेन क्लास में। सबसे पहले ये 020 मेन क्लास। अब इसमें जो एरिया के लिए क्या जो रूल्स है वो देखेंगे नीचे। ये रे ज्योग्राफिकल के लिए 01 से 09 जोड़ना है। ठीक है, 01 से 09 यानी 0 जरूर लगेगा। तो ये अब यूएसए के कोड आप देखेंगे, जो उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के कोड आप देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट के 73 है, तो ये आपके 027 और 0 उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग था ही, और 73 ये जुड़ गया। कहने का मतलब इस तरीके। अब ये एशियंट इंडिया का भी है। सवाल है हंटिंग इन एशियंट इंडिया। पहले हंटिंग का कोड हम देखेंगे। हंटिंग के लिए 700 से प्लस आप जाएंगे आगे। ये हाँ, यहाँ 34 लगेगा। ठीक है, इसमें जो रूल्स है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी रूल्स है वो अपन देख लेंगे, और उसके बाद जो एशियंट इंडिया के जो कोड है जो 3 में जाके लेके आ जाएंगे। अब ये हंटिंग आ गया 300 सॉरी 799.2। अब इसमें नीचे ज्योग्राफिकल का डिवाइस का होगा। ये रहा। इसमें क्या है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल के लिए क्या है 799.29। तो ये 799.29 और 34 ये सीधा जुड़ गया जो एशियन डे। ये ठीक है, उदाहरण समझाए हुए, और आगे भी अपन करेंगे। एक और इसमें जैसे चीज आती है, दो देशों के बीच संबंध होता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशन है, ट्रेड ट्रेड बिटवीन, इस तरह के जैसे सवाल आते हैं, तो उनके लिए भी 0 या 09 जोड़ने का प्रावधान है। जहाँ निर्देश दिए गए होते हैं तो उन निर्देशों का पालन करना है। और दूसरा इसमें एक चीज़ है कि जिस देश को अधिक महत्व दिया गया है उस देश की जो प्रतीक संख्या उसको प्राथमिकता देनी है।
यानी जिस जिस देश के ऊपर या जिस बात के ऊपर जोर दिया गया उसको हमें प्राथमिकता देनी है। और यदि दोनों देशों को समान महत्व हो, मान लो दोनों बराबर हो, तो जिस उस कंडीशन में क्या करना है जो भौगोलिक सारणी में जिस देश का अंकन है पहले आता है, यानी कि छोटा हो, जैसे 31 और 34 में 31 को हम पहले लेंगे, कहने का मतलब। और दूसरा है यदि चाहे तो मातृ देश होता है, मातृ देश को गणनात्मक आधार पर भी प्राथमिकता देश, जैसे अपने भारत और चाइना का बीच हो, तो चाइना के जैसे 51 है, भारत का 54 है, तो उस कंडीशन में हम भारत को प्राथमिकता 54 को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये जनरल रूल्स है और बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है या थोड़ा थोड़ा बड़ा करूं? आवाज आ रही है? अब ठीक है, कवर करूं? इतना ठीक है। अगला है फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ये सबसे पहले आपको पता करना है इनकी मेन क्लास कौन सी होगी। फॉरेन रिलेशन का मतलब सीधा पॉलिटिकल साइंस से हो गया, सीधा सीधा पॉलिटिकल साइंस से हो गया ना। पॉलिटिकल साइंस का कितना कोड है? 320। तो सीधा आप 320 में चले जाइए। 320 अपन पॉलिटिकल साइंस में चले गए। अब यहाँ से आपको देखना 320 में है या 21 में, वो देखना आपको। पीछे अपन सवाल कल परसों 2-4 दिन पहले कर रहे थे, उसमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस था कि 22 था, 23, 24, 25 में था पॉलिटिकल प्रोसेस करके। उसमें इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का है, आगे देखते हैं। यहाँ से ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 327 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी सवाल उठते हैं। और 327 में अब आप थोड़ा आगे जाएंगे, या फॉरेन रिलेशन। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपके समझ में आ गई, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ऐसे सवाल हर साल आते हैं और हर बैच में आते हैं। ये दिया हुआ है कि एड एरिया नोटेशन फ्रॉम 3 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2, यानी 3 से 9 टेबल नंबर 2 से लाएंगे और बेस नंबर क्या रहेंगे? 327 रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 327 बेस नंबर जोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूके। अब एक उदाहरण दिया हुआ है 327, तो इसका बेस नंबर यूके की कोड है वो, यानी यूके मतलब इंग्लैंड की कोड 41 है, यूरोप में से लेके आ गए। देन फॉरेन रिलेशन बिटवीन दैट नेशन एंड अनदर नेशन, यानी एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध। तो उस समय क्या करना है? एड एरिया प्लेस एंड 0 एंड देन रिजल्ट एड एरिया फ्रॉम 1 to 9 टेबल नंबर 2। कहने का मतलब जब दो देशों के बीच में बात संबंध की, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ वही है। तो इसमें पहले देश के कोड और फिर 0 फिर दूसरे देश के कोड, तो उसमें भी वो दोनों को महत्व है, तो छोटा देश रखना वो तो चीज़ है ही है, ठीक है। हालांकि कई बार आपको पता नहीं चले, पहले देश के कोड फिर 0 दूसरे देश कर भी देते हो तो इतना गलत नहीं माना जाएगा। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूके एंड फ्रांस। तो 327 बेच नंबर हो गए, बेस नंबर यूके के कोड 41 थे और बीच में 0 लगा दिया, और फ्रांस के कोड 44 थे। क्योंकि इसमें जो दो देश बराबर एक ही महाद्वीप के है, तो उसमें जो छोटा था उसको पहले रखा और फिर 0 फिर दूसरे। एक और उदाहरण दिया हुआ है बिटवीन इजराइल एंड अरब, इजराइल और अरब के बीच। तो 327.5694 ये तो इजराइल के है, और फिर 0 फिर अरब के 17497, ये इस तरीके से ये है। तो इसमें ये प्रायोरिटी, ये सारा अपन जो हिंदी में पढ़ा है वो सारा इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको आराम से समझ आएगा, लेकिन मैं बता दूं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा के उनको ज़्यादा दिक्कत रहेगी। वैसे हिंदी में भी बता रहे वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब चलती है सवाल की ओर। अब इंडिया के कोड कितने? 54 है।
एक मैं एक चीज बता रहा हूँ, प्लस बीच में 0 रखना है और +51। अब यहाँ से दो नियम है कि महत्व दोनों देशों का है, लेकिन अपन मात्र देश को महत्व देना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो अब हमारा जो भारत है, ये इंडिया है, जो हमारा मात्र देश है, तो हम इसको प्राथमिकता देंगे। तो 327.540 जीरो जुड़ गया, 3 अंकों के स्पेस 1। अगर मान लो चाइना वाला कोई इस सवाल को हल करता तो ये 54 की जगह 51 करता और ये 4 पीछे आ जाता। ठीक है, अगला फ्रेंच ट्रेड विथ मैक्सिको। अब ये जो राजनीतिक संबंध है और ये व्यापारिक संबंध है, दोनों की भी मेन क्लास वो अलग अलग हो जाएगी। अब जो हाँ लगभग 380 की बात आएगी। ये इंटरनेशनल कॉमर्स है, इनके लिए 382 है, तो 382 में आप आगे जाएंगे। अब ये 382 में जस्ट नीचे दिया हुआ है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें बेस नंबर कितना लिखना है, ये देखो 382.09, तो अपन बेस नंबर 382.09 लिख देंगे। ये लिखा हुआ पड़ा है 82.09 बेस नंबर लिख दिए। अब देखो आगे क्या करना है, वहीं जाएंगे। इसमें उदाहरण भी दिए हुए, आपको समझने की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूके, यूके के ट्रेड के लिए क्या है 382.0941। एंड देन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एरिया एंड जीरो, दो देशों के बीच है तो वो जीरो लगाना, ऊपर वाला का सेम उदाहरण है। ठीक है, अब देखो तो फ्रेंच के कोड अपन लाएंगे सारणी से। ये फ्रांस के कोड है 44 प्लस 0 प्लस, अब क्या मैक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका में हम जाएंगे। मैक्सिको को, ये मिडिल अमेरिका मैक्सिको 72 है, 72। अब जोड़ देंगे 382.09, 4 उधर आ गया, फिर ये 4 0 7 और 2, ये इसका आंसर हो गया। अगला रशियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान, रूस द्वारा अफगानिस्तान में निवेश करना। तो ये भी इकोनॉमिक्स में ही है, तो इकोनॉमिक्स वाले आप चैप्टर में जाएंगे तो उसमें कहाँ मिलेगा, ये सारणी आप समरी से ढूंढ सकते हैं। ये फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स है 332, इसमें आप आगे जाएंगे। बत्तीस में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये .6 में आगे जाएंगे।
ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 332.673। तो इसका ज्योग्राफिकल जो नियम भी दे दिया हुआ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। तीन सौ 32.6733 से 332.6739। कहने का मतलब 332.673 तो लेना ही है अपने को। 332.673 इतना तो अपने को लेना ही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये है, ये वाला है इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कंट्री, यहाँ से है एड एरिया फ्रॉम टेबल नंबर 2। इसमें ठीक है 332.673 बेस्ट नंबर लेना है, जिससे ब्रिटिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फिर ये 41 जुड़ गया, और दूसरा अगर देश से है तो जीरो जोड़ना, पर दूसरे देश की कोड जो उसमें जोड़ना, तो इसमें जीरो ही जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रसिया के जो कोड है वो इसमें लाएंगे। यूनियन ऑफ सोवियत स्पेशल, जो रूस को पहले सोवियत संघ कहते थे, तो आज भी पुराने नाम से जाना जाता है। वैसे नया नाम रशियन है, लेकिन इसमें ये फोर्स जो 7 है ये रसिया के लिए है। 47। अब आपको बीच में जीरो लगाना है, और उसके बाद अफगानिस्तान के कोड, अफगानिस्तान के कोड एशिया में मिलेंगे। तो सारणी में आप एशिया की में चले जाएंगे। ये सेंट्रल एशिया होगा, लगभग ये 58 के बाद आपको ये लगभग ये मिलेगा। ये अफगानिस्तान के 581 है, तो आप प्लस 581 जोड़ दीजिए। 332.673 स्पेस 470 स्पेस 581। अगला एक सवाल है, कॉलोनाइजेशन बाय डच इन फार ईस्ट। कॉलोनाइजेशन औपनिवेश, औपनिवेश जानते हो आप, औपनिवेशी काल आपने इतिहास में पढ़ा होगा अगर कैसे याद है तो। हाँ, तो वो कॉलोनाइजेशन है। तो ये आपके पॉलिटिकल का ही है। पॉलिटिकल में आप जाएं, 320 के बाद 320 में ये इंटरनेशनल माइग्रेशन वगैरह इन इसमें होगा लगभग। 325 में एक बार देख लेते हैं। ये 325.3 कॉलोनाइजेशन। अब इसमें ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट भी इसमें दिया हुआ है। अब इसमें से हमें ये उदाहरण भी मिल जाएंगे, ये यहाँ से है। एरिया नोटेशन, ब्रिटिश पॉलिसीज, कॉलोनीज बाय यूनाइटेड किंगडम, देन कॉलोनीज यूनाइटेड, हाँ ये वाला यूज होगा ये, क्योंकि उदाहरण भी सीधा हमें वहाँ पर मिल जाता है।
तो इसमें हमें जो बेस नंबर क्या रखना, 325.3। तो इसमें भी वही सेम जीरो लगाना, इसमें 09 09 लगाना, एंड देन ऐड 09 लगाना। इसमें क्या लगाना मेरे को, 09 लगाना है। 325.3 प्लस एक देश के कोड प्लस 09 प्लस दूसरे देश के कोड, इस तरह लगाना है। तो इसमें डच, डच किसको, फ्रांस को कहते हैं। डच शायद फ्रांस को कहते हैं। ये इसमें है नहीं, अदर वही 49 वाले में होगा लगभग। देखते हैं। टेबल बड़ी है, इसमें ढूंढना भी बहुत। फ्रांस को डच कहते, पक्का है। ये- अब ये चलो जो भी है, तो अपन ले लेते 44। और उसके बाद फार ईस्ट, ईस्ट वाला शुरुआत में ही आया जाएगा ना। ये टेबल जहाँ से शुरू हो रही है उसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का आ जाता है। ये फार ईस्ट, ये 5 है, एशिया को कहा गया है। फार ईस्ट अब जो एशिया को कहा, ये 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे 325.344 स्पेस 095। अब इसमें एक ये जो 44 है ये कंफर्म नहीं है, यहाँ पर जो भी कोड होगा वो आएगा, बाकी तरीका ये रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यही 320 के बाद ही मिलेगा। ये लगभग 324 में मिलेगा आपको, पॉलिटिकल प्रोसेस में। तीन सौ चौबीस पॉइंट दो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें आगे नीचे देखें। इसमें हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल के लिए दिया हुआ है 324.24 से दोनों, यानी कि 324.2 बेस नंबर है, और बाकी 4 से 9 नंबर टेबल में इसके अंक लाने हैं पीछे। इसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, लीडरशिप वगैरह, लीडरशिप के लिए अलग है। तो 324.2 इसके बेस नंबर हो गए, और उसके बाद इंडिया के कोड आ जाएंगे। तो 324.2 इंडिया के कितने कोड है, 54। ये आ गया सीधा डायरेक्ट आंसर। अगला है जापानीज लेजिस्लेचर, ये भी पॉलिटिकल साइंस का है।
ये लेजिस्लेशन है 328 से 328 में अपन जाएंगे। इसमें हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल क्या है 328.4 से 9, यानी 328 बेस नंबर और 4 से 9 नंबर जो भी टेबल में मिलेंगे वो अपन लाएंगे। ठीक है, 328 जापान के कितने 52 या 53? जापान की 52 है। 328.52 कंडीशन इन राजस्थान। तो पॉलिटिकल कंडीशन के लिए भी यही अध्याय है। तो ये 320 में मिलेगा लगभग। पॉलिटिकल कंडीशन एंड सिचुएशन के लिए 320.9 है, तो 320.9 में आगे चले जाएंगे। 4 ये 0.9 में पॉलिटिकल कंडीशन सिचुएशंस है। आगे इसका ज्योग्राफिकल डिवाइस देख लेते हैं कि 0.91 से 9, यानी कि इसमें बेस नंबर क्या रखने 320.9, बेस नंबर 320.9 रखने हैं और टेबल नंबर 2 से वर्ग लाने हैं। 320.9 प्लस राजस्थान के कोड लेके आने हैं इंडिया के कोड के बाद। राजस्थान के 544, तो 544 320.9। अब ये 2 अंक इधर आ जाएंगे, उधर लेंगे और फिर 4। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से आएगा? इकोनॉमिक्स में लगभग। इकोनॉमिक नहीं, हाँ सोशल साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में। सोशल साइंस का 300 है, इकोनॉमिक्स का 330 है। तो इसमें आपको मिलेगा लगभग ये 338 में, लगभग 338 में, 338 या इससे आगे मिलेगा। इससे आगे मैं कह रहा हूँ 39 में भी हो सकता है। ये 339.47, इसमें आप नीचे देख रहे हैं क्लास हेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ 339.47 है ये। और इसमें क्या दिया हुआ है नीचे, रूरल एरियाज। तो इसमें तीन सौ उनचालीस पॉइंट, बाकी अदर्स कोई रूल्स दिए हुए नहीं है अपन को, उस हिसाब से लगाना है। तो रूल्स दिए हुए नहीं, तब अपन क्या करते हैं 09 जोड़ते हैं। जब रूल्स नहीं दिए तो क्या करते 09 जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते। और फिर रूरल एरियाज के कोड अपन लेके आ जाएंगे।
टेबल नंबर 1 से। ये सोशियोलॉजी, ये सोशियो इकोनॉमिक्स में इसमें अपन को मिलेगा। ये रूरल एरियाज की, ये 1734 रूरल रीजन्स या रूरल एरियाज। और आगे है इसमें इसमें 09 हमें ऐड करना है और 173 और 4। अब इनको ऐड कर दीजिए। नाइन 1 7 3 अंक हो गए, फिर बचा 3 4। एक सवाल इसमें है, मैं ये दो तरीके से होगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों। अब वैसे आपको पता है, क्योंकि ये इसकी बात अपन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। पहले डेमोक्रेसी जो क्रेसी की कोड लाएंगे अपन। जो 321.8 है वो देखते कहाँ पे है। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म है, ये 321.8 है। और यहाँ पर कोई रूल्स जो जोग्राफिकल इंडेक्स का है या जो भौगोलिक स्थानों के लिए नहीं है। तो ये 321.8 हो गया, फिर 09 लगा जो भौगोलिक स्थल को जोड़ने। अब यहाँ पे ये दो देशों की जब बात आती है, तब जो स्थानीय देश होगा उसको वरीयता। यदि हम इंडिया वाले हैं तो जो मान लो अगर ब्रिटेन वाला वो 41 लेगा। इस तरीके से इसके ये वर्गांक बनेंगे। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं, फिर अपन आगे करेंगे। बर्ड्स ऑफ भूटान। बर्ड्स का क्या है? एविज। एविज कहते हैं। एविज के लिए क्या है, आप समरी में जाएं। 500 में आगे देखें। 598 एविज है, तो आप 598 में जाइए। इसमें 598 ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट में 598.29 है और टेबल नंबर 2 से वर्गांक लाने हैं। बेस नंबर 598.29। और भूटान के कोड मिलेंगे एशिया में, भारत के आसपास।
भूटान की है सबसे लास्ट 5498। ये फॉरेन ट्रेड वाला भी अपने एक सवाल लगभग कर दिया। ये 382 वाला ये सेम है यहाँ से। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं और आगे वाले सवाल कल फिर करेंगे। ठीक है।